आगे हमारे व्यूअर्स का फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है बोल्ड प्रेडिक्शन। और सब आप लोग वेट कर रहे होते हैं सेगमेंट का, क्योंकि हम डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट लेके आते हैं जो कि माहिर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम हनीफ साहब, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और पहले भी उन्होंने वास्तु शास्त्र को लेके उन्होंने बताया था काफी डिटेल्स। तो अजीम जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब एंड वेलकम वंस अगेन टू दुनिया बोल है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं अजीम साहब? अजीम साहब, कुछ अब सियासत की बात से ही आगाज करते हैं। सर्द हवाओं का राज है पंजाब के अंदर, लेकिन सियासी दर्जा हरारत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो जाने वाला साल है, आखिरी दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामलात आपको तय होते नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी तय होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि लावा तो अभी और मजीद पकने जा रहा है। और ये लावा फूटेगा गुड वन। कहां से कनेक्शन जोड़ा? लावा फूटेगा कब अजीम साहब? ये आतिश फिशा जो है ये कब फूटने का टाइम आएगा? He is actually making some... Exactly. आवाज नहीं आ रही है अजीम साहब की, प्लीज अगर थोड़ी सी आवाज। अजीम साहब आप कुछ बोलेंगे प्लीज? जी मैं बोले जा रहा हूँ मुसलसल। अच्छा, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आने वाला साल हमारी सियासी तौर पे कैसा रहेगा? कुछ बेहतरी आएगी या मजीद कुछ लावे पकेंगे और फूटेंगे? अभी तो समझिए का मामला ही खत्म नहीं होके दे रहा है। देखें, एक तो सबसे बड़े ये जो अभी 14 जनवरी से 14 मार्च का पीरियड होगा ना, ऑलमोस्ट 50 डेज का, 2 मंथ्स का, ये बड़ा थोड़ा सा होगा। इसमें बहुत सियासत में ना आपको नजर आएगा उथल पुथल। इवन के क्या कहते हैं, बस अल्लाह खैर करे, सदके दिया करें, क्योंकि जलजलों का भी यही पीरियड होता है। अच्छा, तो यानी कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अल्लाह ना करे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जैसे कि आपको याद होगा बीच में रमजान में आपने कहा था बारिश से रिलेटेड काफी आपने पेशगोई की थी, तो फिर ज्यादा बारिश होगी। सदका वैसे किसका देना है? हमने सदका सियासतदानों की कुर्बानी करनी है या फिर नहीं, बाजरे का सदका इसमें जो होता है ना, आटे का, बाजरे का, गंदुम का, ये जरा ज्यादा कोशिश की 2 महीनों में। अच्छा, तमाम सितारों के लिए है ये? हाँ, तमाम सितारों के लिए है, क्योंकि सन खराब होने जा रहा है। सन का जो सदका होता है वो बाजरा, आटा। सही। तो क्या कहते हैं? अच्छा, थोड़ी सी अब मैं क्रिकेट के हवाले से ही बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी जारी है। अब जो हमारे कप्तान हैं उनके हवाले से भी आपस में ना उनकी धक्कम पेल जा रही है, कप्तान किसको बनना है। सरफराज के हवाले से भी बताइएगा कि सरफराज का आगे आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, और पाकिस्तानी टीम ओवरऑल अब जब मैनेजमेंट भी तब्दील हो चुकी है तो आगे आपको पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छे मामलात होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मिड जनवरी से जो सरफराज का है ना, वो सितारा थोड़ा सा बेहतर होगा। ऑल्दो कि मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो है नहीं, मगर मैं नाम से बता रहा हूँ कि मिड जनवरी से थोड़ा सा चेंज आना शुरू होगा, पॉजिटिव। और जनवरी से टीम के लिए नहीं, सरफराज के लिए नहीं, आगे टीम के लिए पूछना चाह रहा था। टीम के लिए क्या कहेंगे? टीम का जी अभी वो तकरीबन आप कह लें कि मई जून तक कोई ऐसी खास वो नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा मामला ठीक होंगे। सही। अच्छा अजीम साहब, ये बताइएगा कि नया आने वाला साल शुरू होने वाला है और आपने हमेशा आगाह किया है कोई भी काम कमर अकरब के दरमियान शुरू ना करें, तो क्या आप बताएंगे कि आने वाले साल में इस तरह का मामला कब आ रहा है ताकि लोग उस चीज से गुरेज करें? वो तो हर महीने 2 दफा आता है, 2 दिन के लिए। अच्छा जी, और जनवरी में कब आएगा फिर? दिसंबर का निकल चुका है और जनवरी का कब आएगा? मैंने देखा नहीं, क्योंकि आप आज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो तैयार। चलें, आप एक काम करें, सितारों के हवाले से बता दीजिए कि आने वाला साल सितारों के हवाले से कैसा रहेगा, आने वाला महीना और नया साल। एरी से स्टार्ट करें? हाँ, अच्छा बिल्कुल करें। अच्छा, ये जो है ना आपका सवाल कमर दर अकरब का, ये मैं नेक्स्ट शो में जनवरी की डेट्स बता दूंगा। चलें डन, जनवरी की और फेब की आप डेट्स बता दीजिएगा। शादी, कोई ट्रैवल, कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये है कि अभी जो चेंज आया है, वीनस चेंज हो गया, मरकरी चेंज हो गया, कैप्रिकॉर्न में चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, फाइनेंशियली गेन्स हो सकती है इनको 1 महीने में, जनवरी में, मतलब अब आज चेंज हुआ है तो। और क्या कहते हैं, शादी के मामला, प्रमोशन के मामला, जॉब, बिजनेस, जो भी चाह रहे थे, एरीज जिनका मून साइन या असेंडेंट है,
ये याद रखिएगा जहन में, वो उनका एक अच्छा हो गया। उसके बाद टॉरस वालों का कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, इनकी कोई दिली मुराद पूरी हो सकती है, इनके कोई ऐसा मामला था जिसमें मिसाल के तौर पे कोई खुदा ना करे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, वो इनका सॉल्व होता नजर आता, तो उसमें ये जीत सकते हैं इंशाल्लाह। जेमिनी वालों को थोड़ा सा एहतियात करना होगा। वो एहतियात इस लिहाज से कि वो शायद कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएं कि भाई ये कर लूं वो कर लूं, तो मैं ये उनको कहूंगा दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि अभी उनका अपना लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, तो वो डबल माइंडेड हुए हुए, करूं ना करूं, तो कहते हैं ना जिस काम में आप वो हो शक हो उसको छोड़ दें, तो अभी मेरा मशवरा वो ना करें। कैंसर वालों का बहुत अच्छा है, शादी हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, बाहर का ट्रैवल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं, नई जॉब की ऑफर आ सकती है। लियो वालों की देखा जाए अभी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र उनका अच्छा है, मगर 14 जनवरी से वही जैसे मैंने कहा 14 मार्च वो थोड़ा सा एहतियात तलब होगा। अच्छा, उनकी जॉब में, इंक्रीमेंट में, उनकी कार, कन्वेंस, बाइक, गाड़ी चेंज करने के लिए बहुत खुशखबरी है। इवन कि अगर घर में उनके कोई ऐसा कोई काम रुका हुआ था जो फाइनेंशियल उसमें मसला आ रहा था कि जी ये काम करवाना है, वो काम भी उनका होने वाला है। विर्गो वालों की बारी है, उनका अब बहुत अच्छा हो गया है, उनको खुशी मिलेगी, उनको औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी, एग्जाम्स पढ़ाई की तरफ से अच्छा रिजल्ट आएगा, और कोई जॉब का इंटरव्यू अगर दे चुके हैं तो वो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नहीं तो कोई इंटरव्यू नया दे सकते हैं। सही। और उनकी कोई लॉटरी अनएक्सपेक्टेड मनीज आ सकती है, आ सकते हैं। बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों का बहुत अच्छा हो गया, अब वो जमीन, मकान, जायदाद, कन्वेंस इस लिहाज से बहुत अच्छा है। लकी पीरियड है, 1 महीना पूरा इनका, और मेरे हिसाब से कोई ये इनकी चेंज ऑफ प्लेस आ रही है, कोई घर चेंज कर सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट लेके डाल सकते हैं। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों का जिनका मैं असेंडेंट या मून साइन है, काफी अरसे से कह रहा हूँ कि वो अभी भी अपने मसलों से नहीं निकले, थोड़ा सा एहतियात करें। मगर अब उनका ऐसा एक आया है जिसमें वो नेक्स्ट 27 डेज कोई ट्रैवल करेंगे, और उस ट्रैवल में उनका कोई काम बन जाएगा, क्योंकि जाहिर है कंटिन्यूस पीरियड नहीं होता, बीच बीच में अल्लाह ताला एक मौका देते रहते हैं। उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस वालों की। उनका बहुत अच्छा हो गया, आज से 27 दिन के अंदर अंदर इनको फाइनेंशियली गेन्स हो रही हैं। अगर कोई काम रुके हुए थे और वो हो नहीं रहे थे, वो पेमेंट नहीं आ रही थी, वो पेमेंट आ सकती है, काम हो सकते हैं, फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उसके बाद बारी कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों का बहुत अच्छा हो गया, अब उनका काफी चेंज मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट 27 डेज में। अपने कपड़े भी खरीदेंगे, ज्वेलरी भी खरीदेंगे। कल शॉपिंग करके आ चुके हैं कैप्रिकॉर्न वाले। अच्छा, और क्या बाकी कामरान का कैप्रिकॉर्न है, आपने आई एम कैप्रिकॉर्न, तो आपने शॉपिंग की बात की, तो मैं कल रात को शॉपिंग करके आ रहा हूँ। अब बस वो शुरू हो गया ना। अच्छा, और क्या क्या है? नहीं, कैप्रिकॉर्न के हवाले से आपने कुछ और बताया, वो मैं सुन नहीं पाया। कैप्रिकॉर्न के हवाले से दोबारा, और स्पेशली कामरान का नाम लेके शॉपिंग के अलावा क्या कुछ है? अच्छा, कैप्रिकॉर्न में हो गया, बच्चों के हवाले से गुड न्यूज मिलना, फेम मिलना, इवन के मजीद कोई ऐसा काम कर देना जिससे मजीद शोहरत पा जाए आप, ये सुनना चाहेंगे। वाह 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 वाह। एक्टिंग में आना चाहेंगे? लाहौर दा पावा, कराची दा पावा, एक्टिंग वगैरह ये वो सब बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। बस डन हो गया। अच्छा, कामरान छा रहे हैं। चलें जल्दी से आगे की बता दीजिए अजीम साहब। एक्वेरियस की जो बारी है, उनको बहुत कोई हेवी अमाउंट उनकी रुकी हुई थी, कहीं से पेमेंट नहीं आ रही थी, कोई हिस्सा आना था उनका जायदाद का वो नहीं आ रहा था, कोई बाहर से वीजा लगना था उसकी रुकावट आ रही थी, बाहर जा नहीं पा रहे थे कि पैसे नहीं है टिकट के, सारे मसले हल होने जा रहे होंगे। लास्ट में स्पाइसेस वालों का बहुत अच्छा होने जा रहा है। छोटे बहन भाई की शादी रुकी हुई थी, उनके कोई जॉब का मसला था, अपना कोई इशू था, तो बहुत उनका स्पाइसेस वालों का अच्छा है। और खास तौर से आज और कल का दिन जो आप यानी कि टॉरस वाले, जेमिनी वाले, कैंसर वाले, विर्गो वाले, स्कॉर्पियो वाले, सेजिटेरियस वाले, पाइसेस वाले जो आज और कल में काम शुरू करेंगे वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, रिजल्ट अच्छे। जबरदस्त। अजीम साहब जल्दी से, वक्त की कमी है, आखिर में बताइएगा कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल है आगे आने वाले नए साल में? बिटकॉइन कुछ मजीद ऊपर आएगा या फिर ठंडा ही रहेगा अभी? नहीं, देखें, मैं अभी यही आपसे बात कर रहा था कि आज जो मैं बता रहा था, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, विर्गो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, क्या कहते हैं, एक्वेरियस और पाइसेस, इनका बहुत अच्छा, अगर ये आज और कल में क्रिप्टो करेंगे, क्योंकि आज और कल में क्रिप्टो के चांसेस हैं उठने के। मगर अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ के मिड से शायद
बड़े शुरू हो जाए क्रिप्टो को लेकर। चलें, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें आगाह किया कि जिन सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।